2002 की बात है, हम्म। 24 सितंबर। आई केम फ्रॉम माय गेम परेड। मैं अपने ट्रैक सूट में ही था। दोस्तों, अक्षरधाम अटैक जो 24 सितंबर 2002 को हुआ, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 33 मासूमों की जान ली और 80 को घायल किया। इन आतंकवादियों को रोकने के लिए एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया। इन कमांडोज में से एक थे कर्नल तुषार जोशी, जो सुनाएंगे कि क्या हुआ था उस दिन। ट्रैक सूट में आया। आई वाज हैविंग टी विथ माय वाइफ। मैं लॉन में बैठा था। ये मानेसर सर। माने सर, हाँ। कल मैं खेल कूद के आ गया। मैं 5 साढ़े 5 बजे की बात थी। चाय भी पी रहा था वाइफ के साथ। मेरे ना रेडियो सेट बजने लग गया। रेडियो सेट था हमारे पास, एनपीआरसी वगैरह ना, तो वो रेडियो सेट बजने लगा मेरा। एनपीआरसी फौज का डब्बा सर। हाँ, उधर था वो, फौज का ही वो आता था ना बस। एनपीआरसी एनएसजी में क्यों सर? आप तो फैंसी इक्विपमेंट होने चाहिए एनपीआरसी। नहीं, 19 अभी तो एक से एक, अभी तो कॉर्नर शॉट के वेपन्स आए। हाँ। यहाँ से या फायर, यू कैन सी हियर एंड यू कैन फायर देयर। अभी तो क्या उस जमाने में फौज से ले आओ एनपीआरसी ले आओ। जब ये एनपीआर नहीं, आई जस्ट डोंट रिमेंबर एक्चुअली, इट्स ऑलमोस्ट 20 इयर्स। हाँ, ठीक। एनीवे, तो वो मेरा रेडियो सेट बजने लगा, जो स्टैटिक रेडियो सेट होता है वो मेरा मोटरोला बजने लग गया। हमको नए नए हमको ना वो मिले थे मोबाइल्स। अच्छा सर। 2002 में ना वो मोटरोला इतना सा हरे रंग का ऐसा ना, वो टर टर बजने लगा। आई पिक्ड अप। मैंने वाइफ को बोला, यार तू देखना ये सब कुछ बज रहा है। तो ऐसा ना वो कोड वर्ड बोलने लगे, चिल्लाने लगे। आई डोंट वांट टू से कोड वर्ड, बट कोड वर्ड दे स्टार्टेड कॉलिंग कोड वर्ड। उस कोड वर्ड से पता लग जाता है कि देयर इज सम एक्चुअल थिंग हैज हैपेंड। अदरवाइज रिहर्सल के लिए अलग होता था, मॉक ड्रिल के लिए। इसके लिए वो बोला। मैंने बोला टीवी ऑन कर। मेरे वाइफ को बोला टीवी ऑन कर। उसने टीवी ऑन किया, देखा तो ये अक्षरधाम का वहाँ चल रहा, मतलब खून 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 पड़ा हुआ है मंदिर में। मैंने यार देखा, मंदिर देखा, वहाँ पे बॉडीज पड़े हुए हैं एंड नीचे लिखा हुआ गुजरात कमांडोज मार्टर्ड, फिर ऐसे 2-3 किल, 40-50 किल्ड सिविलियंस किल्ड, दैट वो स्क्रॉल में आ रहा था। इतना ही देखा, तब तक मेरे को आ गया फोन। डीजी एनएसजी, तब मिस्टर मुशाहरी थे। ही वाज आईपीएस के, जो मिस्टर मुशाहरी, ही वाज आवर डीजी एनएसजी। ही गेव अ कॉल। उनका फोन ना डायरेक्ट स्क्वाड्रन कमांडर को आता है, अलर्ट स्क्वाड्रन। दे 3 स्टेटस होते हैं, अलर्ट, ट्रेनिंग एंड एडम। तो आई वाज अलर्ट स्क्वाड्रन। मेरे पास कॉल आया कि आई होप यू गॉट द मैसेज। बोला यस सर, वी आर लिविंग करके इतना बोला मैंने। और फिर मेरी जिप्सी आ गई। मैं जिप्सी में बैठा, पसीने से तर वैसे खेल के आया था गाड़ी में। बोला, मैं वाइफ से पूछा कहाँ जा, बोला वहीं जा रहा हूँ जहाँ तूने टीवी देखा। गोइंग देयर ओनली। कब आओगे मुझे पता नहीं। आई जस्ट लेफ्ट। पीछे पीछे मेरे कमांडोज की बस भी आ गई। अलर्ट स्क्वाड्रन में क्या होता है, जब हम जिप्सी में होते हैं या तो हमारे इट इज लाइक ए कोथ। हथियार, एमिनिशन, सब कुछ, गोला बारूद, ये हमारा बैटल गियर, डांगरी डूंगरी, वो सब पैक रहता है। हम जिस ड्रेस में, उस ड्रेस में जाना है। अच्छा। चलते चलते चेंज करना। सब गए, बैठे, पहुंचे, लोडिंग वीडिंग हो गई, मेरी जिप्सी भी आयल में चढ़ गई। सामान, फिर वो सामान बीच में स्टैक किया, लैशिंग विशिंग हुई। यू पुट द जिप्सी इनसाइड द आयल सर? आयल, अरे जबरदस्त है आयल तो, जंबो है वो तो। बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा था। गजराज। तो बीच में बांधा सामान, फिर जिप्सी भी आ गई। फिर मैं आई जस्ट क्लाइम्ड ओवर। हमने सबने अपना डांगरी बैग खोली, हमारी किट खोला, डांगरी डूंगरी पहनी, हथियार विथियार बांध के सब। आई क्लाइम्ड ओवर द दैट सामान जहाँ बांध रखा था, लैश कर रखा था, उसके ऊपर चढ़ गया। बंदे मेरे नीचे बैठे हुए आयल में, ब्रीफिंग। हाँ, मैं वही बोल रहा था, कमांडोज हम जा रहे हैं अभी गांधीनगर, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। 2 या 3 है, कुछ पता नहीं था तब, सिर्फ आ रहा था वहाँ पर। 3 बोल रहे थे, हमको पता नहीं था तब तक। वहाँ 3 आतंकवादी। ब्रीफिंग ऑन द फ्लाई सर, मतलब तो कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। अच्छा, हाँ, चलो देखेंगे। हाँ, बस मैंने बोला ये ऐसा ऐसा हुआ है, लोगों ने कुछ बंधक गए हुए हैं, 80-90 लोगों को बंधक लिया है, 30-40-50 हमें सिविलियंस मारे गए। और वहाँ पे 2 से 3, अभी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, मैंने सिर्फ टीवी देखा है। और बाकी हमने वहाँ पे उनको मारना है और हॉस्टेज क्राइसिस को खत्म करना है। दैट वाज माय ब्रीफिंग। और बोले इससे ज्यादा क्या देता मैं, कुछ भी नहीं। वहाँ पहुंचे, वहाँ पे सर्किट मंदिर के पास में सर्किट हाउस पे सामान डाला, हेवी स्टोर्स डाला। आई केम आउट विथ माय ऑल कमांडर्स, जिसको हम ओ ग्रुप बोलते हैं ना, उनको लेके केम हियर। यहाँ पर एक आईजी थे गुजरात पुलिस के, मिस्टर चक्रवर्ती। ही ब्रीफ्ड मी, ब्रीफ किया ऐसा ऐसा। देन आई आस्क्ड हिम, सर वेयर वाज द लास्ट यू सॉ देम? मतलब 15 मिनट पहले वो गुंबज थे मंदिर के ना, ऊपर गुंबज, इफ यू सी द टेंपल, ऊपर ना ऐसे अम्ब्रेलाज बने हुए हैं, तो वहां से फायर है। उसके बाद 15 मिनट से कोई फायर नहीं आया।
बट और तब तक इन्हें गुजरात पुलिस ने कॉर्डन लगाया था, बीएसएफ ने भी कॉर्डन लगाया था, बट देन मैंने भी अपने कॉर्डन लगा दिए थे, क्लोज कॉर्डन अपना लगाया। एंड देन हमारे हिट्स थे 5-5 का एक हिट होता है, तो 6 हिट इधर से 6 हिट इधर से हमने सर्च करना शुरू किया। आई टुक ओवर द ऑपरेशन। So now you're inside inside the Akshardham, temple, sir. inside the Akshardham temple. स्नाइपर्स जहाँ पे सीखे हुए तरीके से डिप्लॉय कर दिया एंड मतलब फ्रॉम ऑल प्लेसेस यू कैन दे कैन डू सर्वेलेंस आल्सो एंड टेक अ पॉट शॉट। सर्च करना शुरू किया। अगेन सर्च कैसे करेंगे, वी कैन नॉट गो इनसाइड, देन स्पेकुलेटिव फायर, दरवाजे को लात मार, अंदर घुस, टर फायर कर, अगर रिटेलिएशन हुआ तो समझो अंदर है, नहीं तो चल आगे बढ़ो। ऐसे करते करते यहाँ से लेफ्ट फ्लैंक से कुछ नहीं आया, राइट फ्लैंक में टॉयलेट से फायर आया। बोला साहब यहाँ पे, तो उस भाई यहाँ पे फ्लैश बैंग डाला, अंदर घुसे और तभी बाहर वाले के जहाँ कॉर्डन था वहाँ से रेडियो सेट से मेरे को बोला है साहब बाहर आ गया है। जो टॉयलेट था, टॉयलेट के बाहर एक दरवाजा था जहाँ से हाउस कीपर्स आके वॉश करके जाते हैं, तो वो दरवाजा था। उस दरवाजे से बाहर निकल गया, वो नर्सरी में, बाहर नर्सरी थी और नर्सरी के उस तरफ दीवार थी और दीवार के पीछे की तरफ कॉर्डन लगा था। बोला ओके होल्ड, बोला साहब हम फायर से उसको दबा के रखा है पर अंधेरा, द टाइम वाज अराउंड 2 o'clock नाइट। हाँ, आई फॉरगॉट टू गिव द टाइमलाइन, बट चलो यू कैन अंडरस्टैंड कि 5-6 बजे करीब निकला, 7, 8, 9, 10, 11 बाय टाइम वी रीच देयर 12, 1, फिर ये जब एक्शन करते गए तो 2 बज गया, जो बंदा बाहर गया, राइट, फर्स्ट अरेस्टमेंट से। मैं बोला ठहरो, फिर देन आई केम आउट विथ माई हिट, मेरे पास भी हिट थी, 4 आदमी मेरे अलावा 5, केम आउट बिहाइंड दैट वॉल एंड मैंने बोला अभी तुम, अंधेरा था, प्रॉब्लम क्या था, वो एडवांटेज में था क्योंकि हमारे पीछे वी वर बीइंग सिलेटेड, पीछे सिटी लाइट्स थी, उसको साले को एडवांटेज था, है ना, हम दिख रहे थे पर मेरे को दिख नहीं रहा था, पर हम जब फायर कर रहे थे तो उसके फ्लैश से मेरे को पता लोकेशन मैंने किया। और नर्सरी में थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया था, तो उसमें उसका ना हलचल पानी का ना दैट वे वो आ रहे थे, रिपल्स दिख रहे थे। बोला मेरे को दिख गया बेटा, मेरा बड्डी था सुरजन सिंह भंडारी, मैंने उसको बोला बेटे वो मेरे को दिख गया है और तू भी एक बार देख ले। तो हमने ऐसा टर फायर दिया। अच्छा प्रॉब्लम क्या था, नाइट विजन डिवाइस काम नहीं कर रहे थे क्योंकि ऊपर के जो लाइट्स थे वो ऑन थे और हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे टेंपल के किसी भी प्रॉपर्टी को खराब नहीं होना चाहिए, वो भी था। अब वो यू नो नाइट विजन डिवाइस ऊपर कोई लाइट हो, वो एम्बिएंट लाइट में काम करता है, इतने ब्राइट लाइट होने पे वो साला काम नहीं करता। यू आर डिपेंडेंट ऑन योर ओन आईज। तो मैंने उसको फायर किया, उसने देखा हाँ साहब दिख गया, ओके। फिर बोला ऐसा है वी विल जंप ओवर, अपना ग्रेनेड डालेंगे, स्टैंड बाय गो बोलेंगे, ग्रेनेड डालेंगे एंड जंप ओवर द वॉल एंड मैं पहले कूदूंगा, तू फायर करते जाना, फिर मैं फायर करूंगा, तू कूदा, फायर एंड मूव, विल जस्ट डू दैट। बिल्कुल डन हो गया। एंड हम जैसे ही मैं जंप आने के लिए दीवार पे ऐसा हाथ रखा और उठने वाला, उसने फायर किया, उसने रिटेलिएट किया। उसने जब फायर किया ये बंदा सुरजन ना ठप गिर गया एकदम। मैंने बोला इसको क्या हो गया, फिर जस्ट देखा तो आईज रोल्ड अप। मैंने उसको सीपीआर दिया, आई गिव हिम सीपीआर, फूंक मारा जोर जोर से। जब उसको देखा तो उसके मुंह पे खून स्प्लैशिंग, बोले ये खून कहाँ से आया, देखा तो दैट ब्लड वाज माइन, आई गॉट अ कट फ्रॉम। जब फोर्स दिया ना तो यहाँ से इट स्पॉटेड आउट फ्रॉम हियर। वो तो एक तो सर वो एड्रेनलिन हाई होता है, खुद ही नहीं पता किसको क्या लगा है। लाइक फुटबॉल में खेलते वाले कितने खरोचे आ जाते हैं, जब घर में जाके नहाने जाते हैं तब जलता है ना, ऐसा कुछ। तब तो साली बॉडी गर्म होती है तो कुछ नहीं होता है। आई डिडंट रियलाइज व्हाट हैपेंड टू भंडारी सर, आई विल टेल यू, नॉट अ गुड न्यूज, इट वाजंट अ गुड न्यूज। एनीवे तो मैंने उसको क्या, ही गेव अ बिग सांस लिया, मैंने उसको इवैक्यूएट कराया ना, सेट पे स्ट्रेचर बेरर को बुलाकर उसको इवैक्यूएट कराया। अभी उसको चला गया एंड I will tell you, वो almost 1.5 year तक he was in coma. And after 1.5 years he succumbed. Very sad. It was very terrible. In fact, मेरे को तब ऐसा लगता था कि यार मैं उसको आराम शांति से जाने देता तो he would have been happy. मतलब घर वाले भी ये भी, बट उस वक्त अपन ये नहीं सोचते ना, I want my boy to be alive, ज़्यादा जिंदा होना चाहते, और ऐसा सोचता भी नहीं ना कोई। पर आफ्टर 1 year ना मैं बोला यार क्या है यार, ऐसा अंदर ही अंदर सोचता था, मैं किसी को बोला नहीं, बट यस बट आई हैड टू फील रिग्रेट ना सर। हाँ रिग्रेट लग रहा था, पर उस वक्त तो हम ये नहीं सोचेंगे ना। एनीवे वो हुआ, उसके बाद फिर मेरा एक और बड़ी, उसकी दूसरा रिप्लेस्ड हिम, दुर्गा प्रसाद डिमरी फ्रॉम 3 पैरास आया एंड अच्छा मेरे को यहाँ लगी थी, फिर वो मेरे को बोला साहब पहले आप वहाँ चलो,
फिर डॉक्टर को, वो डॉक्टर ने बेस्ट पार्ट, गुजरात के जितने डॉक्टर्स थे ना, दे हैव उन्होंने अपने कियोस्क खोल दिए थे, वो छोटे छोटे ना स्टॉल्स, ओपन ओटी क्या है, माइनर ओटी, ये वो सब कुछ, दे वर सो गुड गुजराती गाइस, डॉक्टर्स। वो गए वहाँ पर, उसने पता स्टेपलिंग करते हैं ना कुछ आजकल, क्या ना है उस वक्त क्या था, उन्होंने कुछ किया एंड टिंचर लगा के बांध दिया। बोला साहब गोली लो, अब रिलैक्स करो, बहुत हो गया। बोला नहीं आई हैव टू गो, कैन जस्ट फॉरगेट इट। तो आई वेंट बैक। तब तक ये हो गया, दुर्गा प्रसाद ने बोला सब, मैं बोला बेटे दैट स्टिल वी डोंट नो वेदर ही इज किल्ड और नॉट, बट देन मैं बोला अभी तो सोचना नहीं है। वी डिड द सेम, फायर करते गए, पर तब तक मर गया था। आई थिंक वो पहले ही शॉट में मारा गया था होगा, उसी वक्त ही मारा गया होगा, बट उस वक्त ही वॉज डन, बुलेट रिडन हो गया था। फिर नाउ द क्वेश्चन वाज वेयर इज द सेकंड गाय, बट इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ही हैज टेकन हॉस्टेजेस इन ऑडिटोरियम, जो टॉयलेट था उसके पास में ऑडिटोरियम था, उसके अंदर उसने 80-90 गाइस, उसने लेडीज, बच्चे, बूढ़े, सब उसमें हॉस्टेजेस थे। अभी ये था, स्नाइपर्स को मैंने बोल रखा था अगर तुमको क्लियर शॉट मिलता है जस्ट टेक ऑन, डोंट वेस्ट टाइम, और नहीं होता है डोंट फायर, कोलैटरल डैमेज आई डोंट वांट। एनर्जी का रूल है, वंस एनर्जी गोज नो कैजुअलिटी, नो सिविलियन कैजुअलिटी एट ऑल, ये होगा। मैंने दुर्गा को बोला चल बेटा अभी ये तरीका नहीं है, देन आई हैड टू प्ले विद द साइक ऑफ दैट गाइस। मैंने सबको बोला जस्ट कीप क्वाइट, अभी कोई फायर वेयर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। Then both of went to climbed up, abseil down, उसके छज्जे तक, एंड मैंने बोला कि अब जैसे आएगा, स्नाइपर मेरे को बार बार बता रहा था वॉक्स यूनिट पे कि है ना, और आई वाज जस्ट वेटिंग। अभी ऐसा था ना कि अगर टेररिस्ट बोला इतनी देर से कुछ आवाज ही नहीं आ रही, फायर ही नहीं आ रहा, तो ही विल कम आउट विद सम, आई वाज प्लेइंग विद दैट एंड दैट गैम्बल इट प्लेड। वो एक बंदे को लेके आए बाहर, एक को लेके, स्नाइपर कुडंट शूट हिम बिकॉज ही वाज कमिंग बिटवीन। बोला साहब आप उतरोगे, आपके लेफ्ट में है, उसने मेरे को कॉल किया एंड उसके ऊपर ही था, लाइक ऐसा है ना यहाँ पे छज्जा था, इसके ऊपर था मैं, ऊपर एब्सोल्यूट में था। बोला ओके आई एम कमिंग डाउन, बोलने वाला था वो, स्टैंड बाय गो बोलने वाला था, वो अंदर चला गया। बोला अभी नाउ हाउ लॉन्ग आई हैव टू अगेन हैंग अप देयर एंड यू नो रोप एंड दर्द बहुत होता है। फिर एनीवे, फिर करते करते हम बात कर रहे थे, फिर मैं बोला भाई देखना ना, जो पहले फायर करेगा वो मरेगा, जो पहले फायर करेगा वो जिएगा। तो अभी मेरे हथियार में रोक पड़ती है ना बेटा, मैं फायर करूंगा, सिंगल शॉट पे रख दोनों, ठीक है, नहीं तो बस्ट में कोलैटरल हो सकता है, तो सिंगल शॉट पे रख। मैंने भी रखा, उसने भी रखा। मैंने बोला मेरे हथियार पे रोक रखती है ना बेटा, तूने फायर करना है, कोई शक मत रखना, जो पहले फायर करेगा वो जिएगा। ये दैट वाज द बॉटम लाइन। सेकंड डे में वो आया, और तो उस बीच में ना कन्वर्सेशन, बोला तेरे घर में सब ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा मोटिवेटिंग बोला, तो इस तरह से बात कर रहे थे। तब तो बोला वो सब आ गया, एक लेडी को लेके आया था, स्नाइपर ने मेरे को गया, बोला ओके बेटा चल स्टैंड बाय गो। वी जस्ट केम, आई बोथ ऑफ केम डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, जितना इतना 5 मीटर का होगा, एंड जस्ट गॉट हिम हेडशॉट हियर एंड अटैक। क्या बात है, जस्ट लेड डाउन देयर, क्या बात है, खत्म भाई। एंड you won't believe my legs were trembling like this. हीरो एड्रेनलिन ना बहुत ज़्यादा। तो पूछो, और ना एंड ना ऐसा, just imagine if I had released my hand prematurely, I would have hanging like a hanging duck and would have taken me nicely. But I had to ensure that my legs touch down and my alignment of weapon is straight. Only minor correction and got him between his eyes. Done. And the lady also fell. मेरे को क्या, मैं बोला क्या हो गया, but because of shock she fell. And then immediately I cried. वो आ गया, that cried and he just caught me hold and but he fell down with me. Like कर दिया साहब, कर दिया this all. And then गए भाई, उनको निकालो, evacuate किया, and then भी वो सब फ्रूटी आई, फिर सर्च ऑपरेशन हुआ, और इतना बारूद निकाला हमने, इतना दे केम प्रिपेयर्ड कि काजू, ये वो ऑल ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, खजूर, यू नो व्हाट दे कैरी। वही वैली में भी यही करते हैं ना सर, खजूर, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट इनकी खत्म ही नहीं होती, दैट्स व्हाट दे कैरी सर, वो लेके आते। एंड दे हैड प्लान्स टू टेक होस्टेजेस फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी डेज। हमने इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी मिले, उर्दू में भी लिखा, गुजराती में। आई थिंक इट वाज रिवेंज ऑफ गोधरा। अच्छा सर, मार्च अप्रैल में हुआ था
2002 ये सितंबर में हुआ। देन आई वाज इवैक्यूएटेड बैक टू आर में गया, आरआर में गया, आरआर से फिर हो गया, ठीक ठाक हो गया। फिर थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी कुछ हुई, मुंह फट गया, तो ये पूरा फट गया था। बट सर ये एक का था? हाँ, वो स्प्लिंटर काट के गया ना, काट के गया। इट वाज जस्ट नियर मिस। वेरी लकी सर, वेरी लकी। वो कौन सा 7.62 going from just imagine 7.62 AK, just imagine. And very lucky sir, वो touch wood. यार मैं always forget that jugular vein, उसको टच भी कर जाता ना, खत्म कोमा और गॉन। ब्लड लॉस। तो दोस्तों कभी नहीं भूलना कि ये आजादी मुफ्त नहीं है, ये आजादी की हवा नहीं, बल्कि उन वीर जवानों की सांसें हैं जिन्होंने हमें जिंदा रखने के लिए अपनी सांसें बलिदान कर दी। जय हिंद।